नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के शुरू में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों से जुड़ा हुआ स्टॉक दोस्तों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड दोस्तों, जिसको HSCL के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी फॉर फुल्ली इंटीग्रेटेड कार्बन केमिकल प्लांट्स। अगर इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं वो लिथियम आयोनाइज बैटरी है, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, डाइस, प्लास्टिक्स, तो यानी कि ये सारे जो दोस्तों इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बूम चल रहा है मार्केट में। अगर प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों एडवांस कार्बन मटेरियल्स है, कार्बन ब्लैक है, कोल टार पिच है, ये सारा दोस्तों जो एडवांस कार्बन मटेरियल जो होता है वो लिथियम आयोनाइड बैटरी के लिए यूज होता है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी का बहुत ही बड़ा फोकस है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब प्ले आ रहा है तो दोस्तों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो बैटरी यूज होती है उसको बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसमें ये कंपनी काफ़ी मोनोपोली यूज होती है दोस्तों। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में दोस्तों ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया हुआ है। क्या है ब्रेकआउट उसको समझने की कोशिश करो, और ये स्टॉक अब दोस्तों रुकने वाला नहीं है क्योंकि गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट आया हुआ है दोस्तों। जो गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट हमने बहुत सारे स्टॉक में देखा दोस्तों। TV18 में हमने देखा था 48 रुपीज़ के आसपास, अब वो 48 रुपीज़ का स्टॉक बहुत ही आगे पहुंच चुका है दोस्तों। ऑलमोस्ट उल्टा होने को जा रहा है, 84 होने को जा रहा है विद इन 6 मंथ दोस्तों। तो यही पावर होता है गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट को तोड़ने का। तो वैसा ही सेम सिनारियो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में भी हो सकता है, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल था जिसको तोड़ रहा है स्टॉक दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों जो स्टॉक है 52 वीक हाई बना दिया है दोस्तों, क्योंकि आज ही उसका हाई बना है, और उससे पहले दोस्तों ये रेजिस्टेंस था उसको तोड़ नहीं पा रहा था स्टॉक। और लो देखे तो 52 वीक का लो है 41 का है। 2 करोड़ 80 लाख जो स्टॉक जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, और डिलीवरी क्वांटिटी हुई 90,99,000, 32.45% की दोस्तों डिलीवरी हुई है। स्टॉक का आज का अगर देखें तो दोस्तों ओपन हुआ 63.15, हाई बनाया 69.75 और लो बनाया 62, यानी कि जहां से ओपन हुआ वहीं से दोस्तों अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट कर लिया स्टॉक ने और भागने को तैयार हो गया दोस्तों। डिलीवरी परसेंटेज में दोस्तों कोई अप एंड डाउन नहीं है दोस्तों। 28 मार्च को भी 29.6% था, 25 मार्च को भी 30.1% था, और 24 मार्च को भी 29.1% था, 23 मार्च 26% था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डाल देते हैं दोस्तों, तो कंटिन्यूस आप देखेंगे कि दोस्तों राइज आया, फिर दोस्तों एक लेवल पे दोस्तों एक स्टडी हो गया, फिर डाउन हुआ, फिर स्टडी हुआ, फिर 2018 से दोस्तों अपवर्ड होना स्टार्ट हुआ, बट मार्च में कोविड की वजह से कम हुआ था सेल, बट उसके बाद दोस्तों अब बैक टू ट्रैक आ चुका है दोस्तों इस ईयर में, और 2523 CR का सेल है दोस्तों। ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखें तो 71 है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है दोस्तों। जब भी दोस्तों किसी भी स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब घटता है तो उसके प्रॉफिट में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि 205 CR का भी नेट प्रॉफिट था, बट तब दोस्तों मार्जिन 60% था, उससे पहले 23% था। तो ऐसा पहले भी हुआ है कि दोस्तों बीच में थोड़ा सा मार्जिन में डाउन हो, और अभी रॉ मटेरियल की प्राइसिंग हाई है तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया हुआ है। बट जैसे ही इसको पास ऑन किया जाएगा कस्टमर के और तो फिर हो सकता है। और डिविडेंड भी कंटिन्यूस दे रही है कंपनी, पहले भी 2% 3%, लास्ट ईयर में 30% का डिविडेंड दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो दोस्तों प्रमोटर के पास 45.43% के शेयर होल्डिंग है, और FII के पास दोस्तों 0.84 था, उसको इंक्रीज करके 1.21 किया हुआ है, यानी कि FII बाई कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी बाई किया था, उससे भी आगे क्वार्टर में बाई किया था, तो पिछले एक साल में कंटिन्यूस थोड़ा सा बाई कर रहे हैं। पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 53.01% है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम उसके प्राइसिंग के ऊपर चले, उससे पहले दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट है HSCL का दोस्तों, और जो भी यूजर्स की क्वेरी थी उसको भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाई बना था 14 फरवरी 2020, यानी कि प्री कोविड लेवल दोस्तों, ये जो लेवल है प्री कोविड लेवल है। यहाँ पे सटीक ले ले तो 73 का प्री कोविड लेवल जनवरी का ले लेते तो वो हो जाएगा दोस्तों। वहाँ से कंटिन्यूस गिरावट आई, फिर स्टॉक में बाउंस बैक हुआ, फिर दोस्तों जो हमारा लेवल था 62.80 का उसको टच किया उसने, फिर नीचे आया जो लेवल 39 है वहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर भी नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, 3 बार कंटिन्यूस जाने की कोशिश की। 62 का जो लेवल था वो प्रीवियस हाई था, बट जो लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट है दोस्तों,
लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट स्विंग हाई से स्विंग लो का जो है वो 23.6% का 67 आ रहा था और उसको पार करने में सक्षम नहीं था ये स्टॉक। बहुत बार टच भी नहीं कर पाया था, बट लास्ट थोड़े टाइम पहले लास्ट मंथ में दोस्तों उसने टच करने की कोशिश की, दोबारा टच करने की कोशिश की वीकली चार्ट के ऊपर, बट तोड़ नहीं पाया। इस बार दोस्तों बहुत ही तरीके से तोड़ा है उसने। हर वीक ऊपर गया है स्टॉक, हर वीक ऊपर जा रहा है, अप एंड डाउन मारा मारी हो रही है और फिर स्टॉक बढ़ गया है दोस्तों। अब करना क्या चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो दोस्तों आपको दिख रहा है वो शॉर्ट टर्म का दिख रहा है डेली चार्ट के ऊपर, तो उसको मैं निकाल देता हूँ दोस्तों डेली रिट्रेसमेंट का, क्योंकि अब वो लेवल निकल चुके हैं। वो शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी थी, अब हमारे पास पूरा आ चुका है। तो दोस्तों 20 डेज के मूविंग एवरेज से दूर नहीं है हमारा ये स्टॉक, तो और दरखम शक्ति रखता है ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए, यानी कि हमारे लिए ये बेस्ट बाय बन सकता है। जब दोस्तों अब डेली चार्ट के ऊपर तो तोड़ दिया इसने 67.20 का लेवल, अब 25 का पकड़ लो, अब 69 के ऊपर चल रहा है और स्टॉक में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम भी दिख रहे हैं। लास्ट टाइम दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम तब बहुत ज़्यादा आया था जब दोस्तों उसने फर्स्ट टाइम 67 के लेवल को तोड़ा था। तो इस बार दोस्तों इतना रेजिस्टेंस भी नहीं दिखा है, इतना वॉल्यूम भी नहीं आया है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। कल अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं दोस्तों, ज़बरदस्त ब्रेक में हमें पैसा बना के देगा दोस्तों। अगर ओवरऑल दोस्तों बात की जाए HSCL के ऊपर, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 5 दिन के अंदर 7.58 है, एक मंथ के अंदर अगर देखें तो 25.64% का रिटर्न है और 6 महीने के अंदर 31% का रिटर्न है दोस्तों। एक साल के अंदर देखा जाए तो 64.91% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने और 5 साल के अंदर 57 है, यानी कि दोस्तों स्टॉक में कुछ पैसा बना के दिया ही नहीं है, किसी का पैसा लूज हुआ है दोस्तों। 2018 का जो आई था उसके बाद स्टॉक नीचे ही आया है, कोई ज़्यादा बेनिफिट दिया नहीं है दोस्तों। पहले दोस्तों 2017 में प्राइस 43 था तो अब 68 हुआ है, वो भी आज दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट है, इसलिए बाकी ये भी नहीं दिखता। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों 2007 से ये कंपनी है मार्केट में और इतना कुछ ज़्यादा रिटर्न भी दिया नहीं है, बिल्कुल वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक है दोस्तों। तो एक नेगेटिव बात है दोस्तों कि कंपनी का जो हिस्ट्री है ना वो सजेस्ट नहीं कर रहा है कि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। वेल्थ डिस्ट्रॉय स्टॉक में मानता हूँ कि अगर इतने सालों के अंदर अगर इतना ही % रिटर्न देता है स्टॉक, भले ही कितने भी बोनस दिए हो फिर भी दोस्तों इतना अच्छा रिटर्न नहीं बनता है दोस्तों। थोड़ा अच्छा रिटर्न तो बनना ही चाहिए। आप कोई भी दोस्तों ITC भी आप देख लो कि कितने साल नहीं चला, बट फिर भी आप उसका रिटर्न और डिविडेंड निकाल के देंगे तो बहुत ही बड़ा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा फ्रॉड का भी मामला पहले हुआ था, बट चार्ट के ऊपर जो हमें दिख रहा है वो क्लियर है, तो हम शॉर्ट टर्म में इसको पोजीशन बना सकते हैं। बट दोस्तों कोई भी कंपनी की दोस्तों तकदीर चेंज होती है, तो ये शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये स्टॉक अपना तकदीर चेंज कर सकता है और फिर आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में तो मैं नहीं बोलूँगा जरूर होना चाहिए, बट आपके नज़र में होना चाहिए। एक थीम है जो प्ले हो सकती है दोस्तों, और चार्ट के ऊपर अब ब्रेकआउट दे रहा है और कंटिन्यूस कंसोलिडेशन के बाद हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज ही कर दिया है और आज ही ब्रेकआउट आ गया है, वैसा सिनेरियो नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारी व्यूवर्स के क्वेरी थे, अगर आपके भी क्वेरी है तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। पहला स्टॉक है साइम सेंचुरी का। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लियरली कि ये दोस्तों बहुत छोटा सा स्टॉक है और वहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन था उसको दोस्तों पहले भी एक बार तोड़ा था, बट उसके बाद वहाँ से नीचे आया था, फिर कंटिन्यूस उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था दोस्तों और रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर देख रहा था, बट अब यहाँ से निकल चुका है। तो जो हमारा लेवल है उसी को आप पकड़ के चल सकते हैं, जो दोस्तों 21 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों अब 20 डे के जो चार्ट है वहाँ से तो दोस्तों काफ़ी है 20 डे के मूविंग एवरेज है, बट अपर सर्किट और लोअर सर्किट में डील करता है और वॉल्यूम भी दोस्तों बहुत ना के बराबर है। तो जिसने भी आपने रखा है तो टेक्निकली कहना ब्रिज स्टॉक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बिल्कुल ये छोटा सा स्टॉक है, तो यहाँ पे ज़्यादा आप रिसर्च करके पैसे लगाए, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। दूसरा स्टॉक था दोस्तों गीता रिन्यूएबल। गीता रिन्यूएबल नाम से गीता रिन्यूएबल दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ स्टॉक लग रहा है मेरे को, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बट वो लेवल जो है उसने तोड़ दिया है। ये NSE के ऊपर लिस्टिंग नहीं है, BSE के ऊपर लिस्टिंग है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों आपको दो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की। जो ब्लू कलर की लाइन है वो हाई एक रेजिस्टेंस लेवल था और लो रेजिस्टेंस लेवल था। उसको लो रेजिस्टेंस लेवल को जो नीचे था सपोर्ट कर रहा था उसको तोड़ दिया है दोस्तों, और कंटिन्यूस सपोर्ट आ रहा था यहाँ पे आप देखिए उसको तोड़ा है। तो फिर दोस्तों छोटा सा
नरमाई से टेक्निकली अगर देखा जाए, बट वॉल्यूम देखिए 1000 में 4600 के आसपास का वॉल्यूम है। तो बहुत ही दोस्तों ये जो सब स्टॉक होते हैं ना, वहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट में डील करता है। तो यहाँ पे मैंने फंडामेंटल कुछ ज़्यादा चेक नहीं किया है, बट दोस्तों स्टॉक फिलहाल अभी जो चार्ट के ऊपर है वो बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है। इसलिए मेरे को ठीक ठाक लग रहा है कि दोस्तों टेक्निकली देखें तो जो प्रीवियस लो बना था 16 सितंबर 2021 का, वहाँ से दोस्तों ये लो ऊपर है, उसके ऊपर ये लो है, और ये दोनों बॉटम ऑलमोस्ट सेम बना दिया है, सेम लेवल के ऊपर डबल बॉटम बन चुका है। और दोस्तों अब लो ऊपर बना रहा है, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ से शायद ये क्या 2 दिन के अंदर दोस्तों वापस से ये स्टॉक ऊपर आ जाएगा। अगर आपको बाई करना है तो 205 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है फिर इसको बाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए टेक्निकली दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको एंजल लोन में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, वहाँ पर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।